मोहिनी एकादशी पूजा के समय सुने यह कथा, मिलेगा 1000 गायों के दान का पुण्य। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को है। गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का होना एक शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन गुरुवार व्रत और मोहिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को दोगुना लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इस बार की मोहिनी एकादशी पर भद्रा है, जो सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक है, जिसका वास स्थान पाताल लोक में है। इस भद्रा का कोई दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ या अन्य मांगलिक कार्य कर सकेंगे। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को मनाते हैं। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे पुण्य और मोक्ष मिलता है। जो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, उसे 1000 गायों को दान करने का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी के महत्व को बताया, जिसकी कथा इस प्रकार से है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर था, जिस पर राजा द्युतिमान का शासन था। चंद्रवंशी राजा द्युतिमान के नगर में धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह जितना धनवान था, उतना ही पुण्यात्मा भी था। धर्म कर्म और पूजा पाठ में उसका मन लगता था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। उसने कई जगहों पर धर्मशाला और भोजनालय बनवाए थे। धर्मार्थ कार्यों के तहत उसने काफी संख्या में पेड़ और पौधे लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा धृष्टबुद्धि पाप कर्मों में लगा हुआ था। वह प्रतिदिन बुरे काम करता था। वह अपने पिता के साथ पितरों का भी अपमान करता था। मांस मदिरा का सेवन करना उसके लिए सामान्य बात थी। गलत कार्यों में पिता का धन बर्बाद करता था। धनपाल अपने छोटे बेटे धृष्टबुद्धि से परेशान हो गया था। एक दिन उसने धृष्टबुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने आभूषण बेचकर कुछ दिनों तक गुजारा किया। जब वो खत्म हो गए तो चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे जेल में डाल दिया गया। सजा के तौर पर उसे कई प्रकार के कष्ट दिए गए। सजा पूरी होने पर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भोजन की तलाश में वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम वापस आ रहे थे। जब वे आश्रम में आए तो धृष्टबुद्धि के शरीर पर गंगा की कुछ बूंदें पड़ीं। गंगा की पावन बूंदों के पड़ने से धृष्टबुद्धि की मति सही हुई। उसके कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और बताया कि अब तक के जीवन काल में उसने काफी पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जो मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तुम विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करो। मोहिनी एकादशी व्रत और विष्णु कृपा से तुम्हारे पाप मिटेंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। कौंडिन्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही धृष्टबुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पाप मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम चला गया। मोहिनी एकादशी पर भूलकर भी ना करें। ये मोहिनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्तिभाव और संयम का पर्व है। इन बातों का ध्यान रखकर यदि व्रत किया जाए। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की रक्षा की थी। इस दिन भक्तजन व्रत, भजन, ध्यान और कथा श्रवण के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। किंतु शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, जिन्हें इस पावन तिथि पर करना वर्जित माना गया है। यहाँ हम ऐसे कार्यों का वर्णन कर रहे हैं जो मोहिनी एकादशी पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए।
एक अन्न और तामसिक भोजन से परहेज। एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीट योनि प्राप्त हो सकती है। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का त्याग अनिवार्य है। इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। 2 क्रोध, छल कपट और अपशब्दों का त्याग करें। धार्मिक दृष्टि से ये दिन आत्मसंयम और पवित्रता का होता है। इस दिन किसी पर क्रोध करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का दिल दुखाना पाप माना जाता है। इससे पुण्य का क्षय होता है और व्रत का फल नहीं मिलता। 3 नींद में दिन बिताना या आलस्य करना वर्जित है। एकादशी के दिन अधिक सोना या दिन भर सोकर समय बिताना पुण्य को नष्ट करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः दिन भर भजन कीर्तन में समय लगाएं। 4 किसी जीव को कष्ट न दे या हिंसा से बचें। मोहिनी एकादशी जैसे पावन दिन पर किसी भी प्रकार की हिंसा जैसे मांसाहार, मछली पकड़ना, जानवरों को हानि पहुंचाना या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। ये दिन करुणा, दया और संयम का प्रतीक है। 4 व्रत का दिखावा या ढोंग न करें। धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन या दिखावा करना निषिद्ध है। यदि व्रत सिर्फ समाज को दिखाने के लिए किया गया तो वह निरर्थक होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर सच्चे भाव से व्रत करें, तभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्तिभाव और संयम का पर्व है। इन बातों का ध्यान रखकर यदि व्रत किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।